हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। आज हम जो बीबीए क्लास है, अभी तक का जो आपका सिलेबस था बेटा बीकॉम और बीबीए का, वो कॉमन चल रहा था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड आपका सेल ऑफ गुड एक्ट है, वो दोनों क्लासेस को सेम था। और उसके बाद आपका सेकंड सेक्शन जो स्टार्ट होता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो बीबीए के सिलेबस में है, लेकिन इस सेमेस्टर में बीकॉम के सिलेबस में नहीं है। तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ बीबीए क्लास के लिए है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है क्या बेटा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा एक एक्ट है जो कि 1881 में है, जो इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। द एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 1 1881 में इन्फोर्स हुआ था। ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। इसमें 147 सेक्शंस हैं और एक्ट जो है 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है जो उनको नेमली प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स है जो उनको इन्वॉल्व करता है। Though the act recognize only 3 kinds of negotiable instrument, it include all instrument which have the features of negotiability। तो negotiability क्या होता है बेटा? negotiability है the term negotiable instrument means a document transferable by delivery। वो चीज़ जो ट्रांसफ़र करने से ट्रांसफ़र हो जाती है, डिलीवरी करने से ट्रांसफ़र हो जाती है। एक बंदे को अगर आप डिलीवर कर दो तो वो ट्रांसफ़र मानी जाती है, तो उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू द बीरर। मतलब कि एक बंदे को पे करने का ऑर्डर दिया गया हो उसमें, या जिस बंदे के वो हाथ में है उसको देना हो, उसको बीरर बोलते हैं। जिसके हाथ में है उसी की बन गई वो चीज़, तो उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो 3 चीज़ें इसमें इसने पूरे चैप्टर में इन्वॉल्व की हैं। एक आपके प्रोमिसरी नोट्स हैं, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है और थर्ड वन आपके चेक्स हैं। उसके बाद बेटा आपके पास है एन इंस्ट्रूमेंट इज़ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी किसी इंस्ट्रूमेंट को जो है कागज़ को जिसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। जब दैट इट इज़ इन ए फॉर्म विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड बाय द होल्डर फॉर द टाइम बीइंग इन हिज ओन नेम। तो क्या होगा? कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड बाय द होल्डर, होल्डर जो है उसको यूज़ कर सके जिस बंदे के नाम पे वो है। दूसरा, दैट इट इज़ ट्रांसफरेबल लाइक कैश, जैसे हम एक बंदे को दूसरे से दे दिया तो दूसरे का बन गया, उस तरह डिलीवरी से ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में गिन सकते हैं। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें क्या क्या फीचर्स होती हैं। फर्स्ट है प्रॉपर्टी। द प्रोसेसर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ प्रज्यूम्ड क्या कि द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कंटेन्ड देयर इन, जो बंदा ऑनर है उसके पास ही वो प्रॉपर्टी है। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मेयरली गिव पोजेशन, के साथ साथ ऑनरशिप राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र हो जाता है। जब आप किसी को डिलीवर करोगे वो इंस्ट्रूमेंट तो ऑनरशिप भी उसी की बनेगी, वो बंदा उसका मालिक भी है और उसकी पोजेशन में भी वो चीज़ रहेगी। इन द केस ऑफ ए बीरर इंस्ट्रूमेंट जो होता है, द प्रॉपर्टी पासिस बाय मेयर, डिलीवरी से ही प्रॉपर्टी पास हो जाएगी, क्योंकि वो जो है जिसके हाथ में है, बीरर का मतलब ही यही होता है जिसके हाथ में है उसकी चीज़ है। ये थी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड है नेगोशिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी इन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफ़र होनी चाहिए वन पर्सन टू अनदर जस्ट बाय डिलीवरी। वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज बीरर इट इज़ ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, एंड इन केस ऑफ ए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इट इज़ ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अगर बाय ऑर्डर है कि इसके ऑर्डर पे, तो इंडोर्स करेगा कि मैं आगे किसको देना है वो बताएगा, और नहीं तो डिलीवरी के साथ वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। थर्ड है गुड टाइटल। ए होल्डर इन द ड्यू कोर्स, जो बंदा है, पर्सन हु इज़ बोनाफाइड ट्रांसफरी ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू गेट्स ए गुड टाइटल। इवन द जो ट्रांसफ़र कर रहा है बंदा, चाहे उसका टाइटल डिफेक्टिव है, मान लो कि वो खुद उसका मालिक उस सिचुएशन में है भी नहीं है, तब भी जो उस बंदे को ये मिलेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके पास सही टाइटल आ जाएगा क्योंकि उसने गुड ट्रस्ट पे उससे लिया है। यहाँ पे जो वो रूल अप्लाई नहीं होता, नो वन कैन गिव ए बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़। तो जिसके पास अपने पास ही सही टाइटल नहीं है, उस चीज़ की मालकी सही नहीं है, डिफेक्टिव है, तो वो ऑनरशिप है जो सही तरीके से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये रूल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई नहीं होता।
नेक्स्ट है राइट टू सी यू इन ओन नेम, वेयर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर किया जाता है, द ट्रांसफरी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ राइट टू स्यू इन हिज ओन नेम फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट के लिए जो है क्लेम कर सकता है। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, आगे की आगे ट्रांसफ़र किया जा सकता है जब तक उसका मैच्योरिटी का पीरियड नहीं आता। मान लो उसके 3 महीने की डेट डाली गई है, 4 महीने की डाली गई है, तो उस डेट तक आप उसको आगे आगे जितनी मर्जी मार ट्रांसफ़र है जो कर सकते हो। एंड द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नीड नॉट गिव एनी नोटिस ऑफ द ट्रांसफ़र, अगर उसने आगे किया है तो उसको पिछले बंदे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आगे ट्रांसफ़र है जो कर दिया है। जिस बंदे के पास है ट्रांसफ़र होके उसको मिला है वो अपने नाम पे फर्स्ट पर्सन को क्लेम कर सकता है। मान लो कि ए ने लिखा था और बी को मिला था चेक जो है, बी ने आगे सी को दे दिया, सी ने डी को, डी को ई के पास जाके डिसऑनर हो जाता है, तो ई है वो सीधा ए को क्लेम कर सकता है क्योंकि अल्टीमेटली पैसे किसने देने हैं, ए ने देने हैं। नेक्स्ट है आपका प्रजम्पशंस। देयर आर सर्टन प्रजम्पशंस हैं जो कि अज्यूम होती हैं कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होंगी। जैसे कंसिडरेशन है जो पे जरूर की गई होगी इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंडोर्समेंट कर सकता है, रीजनेबल टाइम में इंडोर्स कर सकता है। तो ये कुछ प्रजम्पशंस हैं, वो आगे आएंगी भी, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। कुछ अजम्पशंस पहले से ली जाती हैं कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ी ही हुई हैं। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट पेमेंट। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंश्योर्स द होल्डर प्रॉम्प्ट पेमेंट because in the case of dishonor the goodwill of the person who are party to that negotiable instrument may be adversely affected and ruin their credibility। तो negotiable instruments में ये कोशिश करनी चाहिए कि पेमेंट है जो इमीडिएटली जब उसकी ड्यू डेट आती है तो कर दी जाए। अगर डिसऑनर हो जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, लोग उसको उतना अच्छा नहीं मानते। नेक्स्ट है राइटिंग। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा राइटिंग में होता है, मस्ट बी इन राइटिंग। सिग्नेचर, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सिग्नेचर ऑफ द मेकर जो है उस पर होने ज़रूरी है। तो ये थी कुछ फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्लासिफिकेशन करके, जैसे बाय स्टैचू जो अकॉर्डिंग टू लॉ है वो 3 है, प्रॉमिसरी नोट, हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स 3 तरह के हो सकते हैं। यूजेस और कस्टम के हिसाब से शेयर वारंट्स हो सकती हैं, पोर्ट ट्रस्ट डिवेंचर्स हो सकते हैं, इंदिरा विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस सेविंग होती हैं, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स, हुंडीज, बैंकर ड्राफ्ट, ये अलग अलग टाइप्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। लॉ के अलावा जो हो सकती हैं इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के अलावा। एग्जाम्पल्स हैं नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, मनी ऑर्डर्स हैं, शेयर सर्टिफिकेट हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट है, फिक्स डिपॉजिट की रिसीट है, पोस्टल ऑर्डर्स हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं। ये सारी एग्जांपल्स हैं नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। ऊपर वाले हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स थे बाय स्टैचू और यूजेस और कस्टम, ये हैं नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जिनको ट्रांसफ़र सिर्फ डिलीवरी करके नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपके पास हैं क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हमने पढ़ा था, जैसे कि मान लो कि गुड्स किसी की लॉस्ट हुई हैं तो हमें मिल गई है, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट को हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे। तो क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर बाय डिलीवरी एंड और इंडोर्समेंट, बट द ट्रांसफर ऑफ दीज डॉक्यूमेंट कैन नॉट गिव टू द टोटल होल्डर ए बेटर टाइटल इफ़ ही गुड्स देन ही हिमसेल्फ हैड। क्योंकि अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका जो कोई मान लो उसको कोई चीज़ मिली थी, चेक मिला था, तो उसका टाइटल जो है आगे सही टाइटल वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अगर क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एग्जाम्पल दे रखी हैं, बिल ऑफ लैंडिंग है, डॉक वारंट्स है, रेलवे रिसीट है, ठीक है। तो वो किसी के बिहाफ पे हेल्ड करके रखते हैं तो उनको आगे वो जो नेगोशिएबल है उनको नहीं कर सकते, इनको हम क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। इसके बाद कुछ प्रजम्पशंस दे रखी हैं बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। 118 से 119 सेक्शन के अगेंस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रजम्पशंस दे रखी हैं जो कोर्ट प्रज्यूम करता है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो ये चीज़ें इसके साथ होंगी ही होंगी। इन चीज़ों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी चीज़ को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है तो इसमें ये सारी फीचर्स अपने आप प्रिजम्पशंस होंगी। फर्स्ट है कंसीडरेशन। जब भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है तो ये हमेशा कोर्ट मान के चलता है प्रिजम्पशन कि उसके लिए कंसीडरेशन पे की गई होगी, उसको प्रूव करना ज़रूरी नहीं है। सेकंड है डेट। जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा हमेशा उस पर डेट मेंशन की जाएगी कि किस डेट को बनाया गया और उसकी ड्यू डेट, पेमेंट की मैच्योरिटी डेट क्या होगी। नेक्स्ट है टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। कब ये बनाया गया और कब इसे एक्सेप्ट किया गया,
कब इसको, मान लो कि ए बंदे ने लिख दिया और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस है वो और उसकी मैच्योरिटी दोनों मेंशन किए गए होंगे। नेक्स्ट है टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, अनलेस द कॉन्ट्रेरी प्रूव्ड कि दैट के प्रिजम्पशन कि जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफ़र होगा मैच्योरिटी से पहले पहले, तो वो मैच्योरिटी से पहले पहले ही ट्रांसफ़र हुआ होगा, उसके बाद नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट्स अंडर द कॉन्ट्रैली इज प्रूव्ड, ये प्रजम्पशन है कि इंडोर्समेंट्स हैं जो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो की गई हैं उसके ऊपर लिखी गई होंगी, या उसके साथ अटैचमेंट करके एक पेपर पे लिखी गई होंगी कि आगे आगे किस किस बंदे को ये इंडोर्स किया गया है, आगे ट्रांसफ़र जा किया गया है। नेक्स्ट है स्टैम्प, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड इट शैल बी प्रिजम्पशन दैट लॉस्ट प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक वॉज ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए। जो भी जो चेक है, बिल है, प्रोमिसरी नोट है, उसकी स्टैम्प होनी ज़रूरी है। सिमिलर प्रिजम्पशन में ऑल्सो राइज व्हेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो ये मानना जाता है कि उसकी स्टैम्पिंग जरूर हुई होगी। नेक्स्ट प्रिजम्पशन है होल्डर इन ड्यू कोर्स, अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट होल्डर है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इज़ द होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है जी, एवरी होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम्ड टू हैव पेड कंसिडरेशन फॉर इट एंड टू हैव टेक इट इन गुड फेथ में उसने वो जो है लिया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उसके लिए उसने कंसिडरेशन ऑलरेडी पे कर दी है। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट, प्रिजम्पशन एक प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट। सेक्शन 119 ले डाउन दैट इन ए सूट अपॉन एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ बिन डिसऑनर, जब किया जाता है द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द प्रोटेस्ट प्रिज्यूम द फैक्ट ऑफ डिसऑनर अनलेस एंड अल्टिल सच फैक्ट डिस्प्रूव्ड। प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट आ गया पास आएगा भी बेटा कि नोटरी के पास ना रजिस्टर कराना होता है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो फिर उसका ये प्रूफ रहता है कि ये बंदे ने इनकार किया था इसकी पेमेंट करने के लिए। अगर आप कोर्ट में सूट करते हो उसके अगेंस्ट तो डिसऑनर का प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट है जो नोटरी से आपको लेके देना होता है। तो ये थे बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें क्या क्या प्रजम्पशंस अज्यूम कर सकती हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स उसकी होती हैं। तो बाकी जो इसका टॉपिक है बेटा नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ये आपको पूरा एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 का पूरा एक्ट, इसमें 7-8 आपको चैप्टर्स हैं जो छोटे छोटे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के दिए हुए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक क्वेश्चन आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कंफर्म है, आना ही आना है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।